जय माता रानी। दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय हम प्रारंभ करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे इंद्राणी देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को भी मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती माँ की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्य आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी के रूप में हो, पापियों के घर में तुम अलक्षणी रूप में हो और असत्कुल में तुम उत्पन्न होने वालों के लिए लज्जा रूप में और उनके घरों में निवास करती हो। हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अधित्व रूप का किस प्रकार से वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाली हे माँ, हे जगत जननी, तुम ही इस सृष्टि की पालन करता हो और त्रिगुण महात्मनी हो, पर फिर भी संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान शंकर, विष्णु आदि किसी देवता से भी तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो और संपूर्ण जगत का अंश रूप हो, क्योंकि तुम ही आदि भूत और प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम भी हो और तुम ही पितरों की तृप्ति करने वाली हो, इसलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो आचित्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वंश में करने वाली, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाली, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप को और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेद की एवं उद्गीत और सुंदर पठों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप भी तुम ही हो। हे भगवती, इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन करता भी तुम ही हो। तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली देवी हो। जिससे सारे शास्त्रों को जाना है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और तुम ही दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका। हे माँ, लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में तुम ही निवास करती हो और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कामीन और तुम्हारे ही मुख को देखकर महिषासुर क्रोध से भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल से चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौहें के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपिल मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने के कारण इस जगत का अभ्युदय होता है और जब आप क्रोध में होती हो तब सभी कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बड़ी सेना को देखते देखते ही मार गिराया। हे देवी, सदा अभ्युदय प्रताप देने वाली तुम ही हो। जिस पर तुम प्रसन्न हो जाती हो, वही देश में सम्मानित होते हैं। जिनमें धन यश की वृद्धि होती है और उनका धर्म कभी भी निषिद्ध नहीं होता और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियाँ और नौकर रहते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन
श्रद्धापूर्वक यज्ञ कराता है और साथ ही वह धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय को नष्ट कर देती हो और स्थिर चित वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल कर देती हो। हे दारिद्र दुख नासिका देवी, तुम्हारे सिवा कौन है? तुम्हारा चित सदा दूसरों के उपकार में ही लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिले, फिर वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक ताप करते रहे हो, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जाएं। इस तरह हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार अति उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खंडक की चमक और त्रिशूल की नोक को क्रांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उसका कारण यह था कि किरणों से शोभायान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुंह को देख रहे थे। इतने सुंदर मुंह की तो तुलना ही नहीं हो सकती। तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की। हे देवी, तुम्हारे बल की सबके साथ साथ बराबरी नहीं की जा सकती तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका हो सकता है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम ही देख सकती हो। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की तथा उन उन्मुक्त असुरों से, जो कि हमें भय था कि हमें वह खत्म कर देंगे, उनको भी तुमने हमसे दूर किया और हमारी रक्षा की। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल खंडक से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि से, धनुष की कंटोर से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण की हमारी सभी दिशाओं से रक्षा करो। और तीनों लोक में तुम्हारा सौम्य रूप है और घोर रूप है, उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की भी। हे अंबिका, आपके कर पल्लवों में जो खंडक, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस प्रकार जब सब देवताओं में जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदन वन से पुष्पों तथा गंध अनुलेपों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदित किया, इस देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य किया है और अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को ही मार डाला। हे माहेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना ही वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दो। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, तुम उनको वित्त समृद्धि दो और वैभव देने के साथ ही उनके धन की और स्त्री आदि की संपत्ति बढ़ाओ और सदा हम पर प्रसन्न रहो। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तभी माँ ने बोला कि तथास्तु। यह कहते हुए माँ अंतर्ध्यान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली भगवती देवी के देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया। और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने
और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार देवी ने शरीर से उत्पन्न हुई और वह सारा वृत्तांत यथावत वर्णन मैंने तुम्हें कर दिया। इस प्रकार से चौथा अध्याय यहाँ पे पूर्ण होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।